हेलो गाइस, आज हम डार्क कंट्री का चैप्टर 19 करने जा रहे हैं। पिछले चैप्टर में देखा था कि बीमिंग ने उनकी बैटल स्पिरिट को मार दिया था, और जिसमें लड़की गुस्सा होकर अपनी बैटल स्पिरिट को निकाल लेती है, जो कि एक डार्क लायन होता है, जो कि एक रेयर बैटल स्पिरिट है, जो कि सिर्फ हायर क्लास के हंटरों के पास होती है। और इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि गोडाओ ये देखकर चौंक जाता है और वो कुछ समझने की कोशिश करता है कि ये किस के पास है और ये जो रिंग पहनी हुई लड़की वो कौन है, ये समझने की कोशिश कर रहा होता है। गोडाओ सारी डॉट्स मिलाने की कोशिश कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट, इयरिंग्स और ये बैटल स्पिरिट, जो रेयर बैटल स्पिरिट है, ये सब मिलाकर उसे अंदाज़ा हो जाता है। हाँ, वो चौंक जाता है, एकदम उसे याद आ जाता है जब देखकर, समझ कर ये सारी चीज़ें कि ये मुझे याद आ गया, ये तो डॉटर है, जो सुप्रीम कोर्ट के लीडर है उनकी डॉटर है ये। हाँ हाँ, मुझे कंफर्म हो गया, मुझे याद आ गया। ये सब गुड़ाव बताता है। तभी मैं कहता है लूजा, जब लीडर का नाम बताता है जो है ये कौन। तभी वो लड़की कहती है अब इससे कुछ फ़र्क नहीं पता चल पड़ेगा कि तुम्हें मेरे बारे में मालूम हो गया, अब तुम्हें कोई माफ़ी नहीं मिलने वाली है। वो अपनी बैटल स्पिरिट को कहता है जाओ इसको चीर फाड़ कर दो और थोड़ा सा संभल कर रहना उसके उस डैगर से, और इसकी जल्दी से ख़त्म करके आओ इसको। तब बीमिंग कहता है अच्छा तुमने एक बीस्ट भेजा है मुझे चीर फाड़ करने के लिए मेरी। तभी बीमिंग अपना डैगर लेके बिल्कुल सीरियस मूड में उसके आगे तैयार हो जाता है। बीस्ट समझ लेता है कि डैगर से बचना उसे, तो वो डॉज कर लेता है उसको एकदम, यानी उससे दूर कूद जाता है। तभी बीमिंग देख के चौंक जाता है, ये बैटल स्पिरिट तो हायर लेवल की है, इसने तो इंटेलिजेंस मोड अपना ओपन कर लिया है, जो इंटेलिजेंस स्किल है जिससे ये समझ सकता है कि उसे किस चीज़ से खतरा है किस चीज़ से नहीं। तो इसकी इंस्टिंक्ट खुल चुकी है, जो इंटेलिजेंट इंस्टिंक्ट है। तो वो बैटल स्पिरिट दूर जाकर एक जो सेल्समैन है उसके पास कूद जाती है। वहाँ सेल्समैन कहता है बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, और वो बैटल स्पिरिट दोबारा मुड़कर वापस आती है और रोर करती है। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है, सभी के सभी रुक जाओ। बीमिंग और बाकी जो हंटर थे, ली और वो लड़की, पीछे मुड़कर देखते हैं। पीछे वहाँ देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे सेल्समैन जो इस शॉप के मालिक होते हैं वो आ जाते हैं वहाँ पर, और सारे के सारे अपने डंडे लेकर हाथ में खड़े हो जाते हैं वहाँ पर आके, और कहते हैं तुम्हें यहीं पर सबको रोकना होगा, मेरी दुकान में ऐसी तोड़ फोड़ नहीं चल सकती। तभी गुडाव ये देख कर कहता है अब इंटरेस्टिंग होएगा यहाँ से आगे। तो वहाँ पे सारे के सारे सेल्समैन लाइन में खड़े हो जाते हैं और उनका मास्टर खड़ा हो जाता है कि तुम मेरे घर में, मेरे ब्लैक हाउस के अंदर ये क्या हो रहा है, ये तोड़ फोड़ क्या हो रही है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। तभी वो जो सेल्समैन वो छुप रहा था कहता है मास्टर बचाओ। उनके लीडर को कुछ नहीं पता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो पूछता है कि किसकी हिम्मत है मेरे टावर में ऐसे तोड़ फोड़ करने की। तभी जो वो सेल्समैन है वो सब कुछ बताता है कि ऐसे ऐसे ये लड़का बीमिंग यहाँ पर मेडिसिन खरीदने आया था, इसने एक वाइट जेड बोन भी खरीदी थी, और ये मास्टर ली और ये जो सुप्रीम कोर्ट से आए हुए हैं इन्होंने भी वाइट जेड बोन चाहिए। तो इन दोनों के बीच में ऐसे ऐसे बहस चल रही थी, तो इसी उसमें ये तोड़ फोड़ चली शुरू। तभी वो एल्डर लीडर कहता है वहाँ का शॉप का कि मिस्टर ली, मैं देख सकता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर बहुत तोड़ मोड़ मचाई है मेरी ब्लैक बिल्डिंग में, और यहाँ पर मेरी मेडिसिन और मेरी रैक्स को सब कुछ तुमने डैमेज किया है। आप लोगों को इसका हर्जाना, इसका कंपनसेट तो बनना होगा। तभी वो लड़का हंटर ली कहता है नाइन्थ चीफ आप गलत समझ रहे हो, अगर ये लड़का मेरी बैटल स्पिरिट को नहीं मारता तो मैं इस बिल्डिंग में कभी लड़ाई शुरू नहीं करता। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, इस मामले को आपको थोड़ा फेयरली सॉल्व करना होगा। तभी वो लीडर कहता है कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है, तुम्हारा जो मामला है, उसका मेरी बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है। तुम यहाँ पर ऐसे तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। देखो तुमने मेरा सारी रैक्स को डैमेज कर दिया है, पीछे रैक्स की तरफ इशारा करता है, तुमने सारी मेडिसिन तोड़ दी, इसका तो तुम्हें हर्जाना कंपनसेट देना होगा, नहीं तो तुम इस बिल्डिंग से कहीं बाहर नहीं जा सकते। और वे सारे के सारे अपने सेल्समैन अपने डंडों से उनको घेर लेते हैं और उनके चारों तरफ से घेर लेते हैं कि अब तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। तभी वो लड़की कहती है कंपनसेट मैं दूँगी, कोई नहीं 10 टाइम्स दूँगी, बस तुम्हें मुझे मेरी जेड बोन ला के देनी होगी। अगर तुम मुझे वो जेड बोन ला के दे दोगे तो मैं इसका 100 टाइम्स भी देने को तैयार हूँ जितना तुम्हारा नुकसान हुआ है। तभी वो एल्डर चौंक जाता है, 100x इतना नहीं, मैं कह चुका हूँ ना जो आप लोगों की प्रॉब्लम है वो इस बिल्डिंग से रिलेटेड नहीं है, तो 10 टाइम्स सिर्फ नॉर्मल पैसा ही काफ़ी है, मुझे 100 टाइम्स देने की ज़रूरत नहीं है आपको। तभी वो लड़का कहता है हम, अगर तुम 10 टाइम्स लेने डैमेज कम दे रहे हैं हम तुम्हें, तुम ले सकते हो तो लो, हम तो देने के लिए तैयार हैं तुम्हें पैसा। तभी वो एल्डर कहता है अब मजाक मत कीजिए, मैं ऐसे डरता नहीं हूँ किसी भी चीज़ से। तभी कहता है वो लड़का कि तुम्हें तो पता ही है हम सुप्रीम कोर्ट से हैं, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो तुम्हें सुप्रीम कोर्ट ये प्रॉब्लम लेके जानी होगी। तभी वो एल्डर चौंक जाता है, सुप्रीम कोर्ट से मैं पंगा ऐसे नहीं ले सकता, अगर सुप्रीम कोर्ट बिगेस्ट 3 पावर्स में से एक है लोन सिटी में, और ब्लैक बिल्डिंग का डैन वाइस कैप्टन भी उस सुप्रीम कोर्ट का एक वो है सदस्य, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर काम लेना होगा। तभी वो कहता है मिस्टर ली, अगर हम आपका रिलेशनशिप सुप्रीम कोर्ट से क्या है, ये पूछता है। तभी वो लड़का कहता है तुम्हें इसका मतलब पता नहीं है, मुझे बहुत दिन हो गए सुप्रीम कोर्ट का, 6 महीने हो गए लगभग और सदस्य बने, और ये जो मेरे साथ लेडी हैं ये डायमंड है सुप्रीम कोर्ट की। तभी एल्डर चौंक जाता है सुनकर डायमंड। वो एल्डर चौंक कर कहता है कि ये तो सुप्रीम लॉर्ड लान जियाओ की डॉटर है, इसको तो यहाँ तो मुझे बहुत संभल कर काम लेना पड़ेगा, नहीं तो मुझे उनसे पंगा लेना पड़ेगा और फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी कहता है हंसते हुए और बाउ डाउन करता है, प्रिंसेस सुप्रीम कोर्ट आपका वेलकम है हमारी शॉप में, आप क्या चाहते हैं। तभी लड़की कहती है बहुत हो गई ये नॉनसेंस, अब मुझे बस जेड बोन ला के दो, वाइट जेड बोन।
मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई भी कर दूंगी, 100 टाइम्स भी करने के लिए तैयार हूँ, सुप्रीम कोर्ट देगा ये सब कुछ पैसा, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी वो शॉप का लीडर बिल्कुल मीठी आवाज़ में कहता है, मिसिज लान, आपने तो सुना ही है, ये जेड बोन बिक चुकी है और एक ब्लैक बिल्डिंग का यह रूल है, एक बारी जो सामान बिक गया उसका ब्लैक बिल्डिंग से कोई रिलेशन नहीं रहता, अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तभी वो पीछे से ली हंटर कहता है, नाइन्थ चीफ, आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तभी एल्डर चौंक जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? तभी लड़का कहता है, ये वाइट जेड बोन अभी बिकी नहीं है। और तभी बीमिंग और गोडाउ चौंक जाते हैं यह सुनकर। उसका कहने का मतलब यह था कि अभी तक इसने पैसे पेमेंट नहीं की है, अभी जो भी इसने माल खरीदा है, यहाँ से आइटम खरीदे हैं। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ इसका अगले चैप्टर में, चैप्टर 20 में। थैंक